एक सांसद को उनके ही घर के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और कोई कुछ कर नहीं पाता। उनसे सवाल किया गया कि अगर आपको एक बार फिर से जन्म लेना पड़े तो आप क्या बनना चाहेंगी? तो जवाब आया कि सब कुछ बन सकती हूँ, लेकिन ऐसी मतलबी औरत कभी नहीं बनना चाहूंगी। सरपंच के बेटे ने भी उनके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और जिसके कारण उनको गाँव से ही बाहर निकाल दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फूलन देवी के बारे में, जिनकी सिर्फ 11 साल की उम्र में 45 साल के एक अधेड़ आदमी से शादी करा दी गई थी। और ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उनको एक खतरनाक डकैत बनना पड़ा। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों फूलन देवी ने 22 लोगों को सरेआम गोलियों से भून डाला था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव गोरहाकापुरा में फूलन देवी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवी दीन था। गरीबी के कारण उनका परिवार दूसरे लोगों के खेतों में मजदूरी करता था ताकि किसी तरह घर का गुजारा चल सके। उनके पास थोड़ी सी अपनी जमीन भी थी, जिसकी वजह से उनकी यह गरीबी भरी जिंदगी किसी तरह ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे किसी की नजर फूलन के घर पर पड़ चुकी हो। पहले अचानक उनके दादाजी का निधन हो गया, मानो खुशियों पर एक गहरा साया छा गया हो। और इसी दुख के बीच जैसे वक्त ने एक और वार किया। फूलन के पिता की जमीन को उनके चाचा बिहारी लाल ने जोर जबरदस्ती से हड़प लिया, जैसे वह इसी मौके का इंतजार कर रहा हो। फूलन के परिवार पर लगातार जुल्म ढाए जाने लगे और फूलन देवी का स्वभाव शुरू से ही गुस्से वाला था। उस समय वह सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन इसके बावजूद और वह अपने चाचा के खिलाफ लड़ाई करने के लिए खड़ी हो गई और जमीन पर जाकर धरना दे दिया और चाचा पर जमीन वापस करने का दबाव डालने लगी, जिसके कारण गुस्से में आकर फूलन के चचेरे भाई ने उन्हें बुरी तरह पीटा और इस विरोध का खामियाजा भी फूलन को भुगतना पड़ा। छोटी सी उम्र में उनकी शादी 45 साल के अधेड़ आदमी से, जिसका नाम पुत्तीलाल था, उससे करा दिया गया। पुत्तीलाल इतना हरामी था कि 11 साल की फूलन का जबरदस्ती यौन शोषण करता था और बुरी तरह से मारता पीटता भी था। जिसके बाद फूलन देवी इस जिंदगी से परेशान होकर अपने मायके भागकर आ गई और वहीं रहने लगी। लेकिन यहाँ भी लोग ताने मारने लगे और गांव के लोग बुरी नज़र से फूलन देवी को देखने लगे। लेकिन इसी बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसने फूलन की मासूमियत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब गांव के सरपंच के बेटे ने अपनी ताकत का गलत फायदा उठाकर फूलन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन फूलन ने हिम्मत दिखाया और जान बचाकर भाग गई। लेकिन अत्याचार रुका नहीं। गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई, लेकिन इंसाफ की जगह जाति का घमंड था, क्योंकि गांव ठाकुरों का था और सरपंच का बेटा भी ठाकुर था और फूलन एक गरीब जाति की लड़की थी। इसलिए दोषी फूलन देवी को ठहराया गया। पंचायत ने उसे चरित्रहीन घोषित कर गांव से निकालने का फैसला भी सुना दिया। घर वाले फूलन देवी से परेशान होने लगे और उनसे छुटकारा पाने के लिए उसे डकैतों के हवाले करने का फैसला लिया। तभी एक दिन डकैतों का एक झुंड फूलन के गांव में आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उस समय फूलन मात्र 16 साल की थी और उन डकैतों का मुखिया था बाबू गुज्जर। फूलन को देखते ही बाबू गुज्जर की नीयत खराब होने लगी और उनके साथ गुलामों की तरह पेश आने लगा। कई बार तो उसने फूलन देवी का यौन शोषण भी किया था। उसी गैंग में विक्रम मल्ला नाम का एक आदमी था, जो इस गैंग का दूसरा मुख्य आदमी था, जो फूलन देवी से प्यार करने लगा। फूलन देवी के साथ जो कुछ हो रहा था वो उसको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने अपने सरदार बाबू गुज्जर से कहा कि तुम फूलन देवी के साथ ऐसा गलत बर्ताव मत करो। लेकिन सरदार नहीं माना और एक दिन विक्रम मल्ला ने अपने सरदार को मारकर उस गैंग का लीडर बन गया। अब फूलन देवी विक्रम मल्ला के साथ रहने लगी, क्योंकि दोनों एक ही जात के थे। इसके बाद विक्रम मल्ला ने फूलन देवी को बंदूक चलाना, पुलिस की रेड से कैसे बचा जाए और कई तकनीकें सिखाई। यहीं से फूलन देवी बन गई डकैत। अब उसके माथे पर लाल कपड़ा बांधा रहता था, हाथ में हथियार, और गुलामी की जिंदगी को पीछे छोड़कर निकल पड़ी एक नई जिंदगी की ओर। एक दिन फूलन देवी ने अपने पहले पति को मारने के लिए उसके गांव पर हमला किया और उसके सामने उसे चाकू मारकर अधमरा कर दिया। उसकी बुरी हालत करने के बाद फूलन देवी ने पूरे गांव में धमकी देते हुए कहा कि आज से कोई बूढ़ा आदमी छोटी उम्र की लड़की से शादी करेगा तो उसका भी हाल इसी तरह होगा। लेकिन इसी बीच डकैत श्री राम सिंह और लाला राम सिंह जेल से रिहा हो गए। उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। विक्रम मल्ला का लीडर होना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण राम सिंह और लाला राम सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर विक्रम मल्ला की हत्या कर दी। फूलन देवी को अपने कब्जे में कर लिया और इसके बाद फूलन को लेकर एक गांव में चले जाते हैं और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। और यहाँ से एक बार फिर से शुरू होती है फूलन देवी की दर्दनाक कहानी। दिन रात उसकी इज्जत लूटी गई और एक अकेला श्री राम सिंह नहीं था, बल्कि बारी बारी से सबने फूलन के साथ ये गलत काम किया और ये सब फूलन देवी के साथ करीब 3 हफ्तों तक चलता रहा। लेकिन तभी अचानक विक्रम मल्ला का
दोस्त मान सिंह अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर फूलन देवी को आजाद करवा लिया और वहां से छूटने के बाद फूलन देवी ने बदला लेने का फैसला लिया। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने अपने गैंग के साथ भेमई गांव को चारों तरफ से घेर लिया। उस गांव में शादी थी। किसी ने बताया था कि वहां पर श्री राम सिंह और लाला राम सिंह भी होंगे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद जब वो दोनों नहीं मिले तो फूलन देवी ने उस गांव को लूटा और लूटने के बाद फूलन देवी ने कहा कि यहाँ मौजूद सभी मर्द एक लाइन में खड़े हो जाएं। फूलन देवी के डर के मारे 22 लोग एक लाइन में खड़े हो गए और इस लाइन में ये सारे ठाकुर थे। इसके बाद फूलन देवी ने गोलियां चलाने का आदेश दिया। पूरा गांव गोलियों की आवाज से थर्रा उठा और जब तक पुलिस वहां आती तब तक उन लोगों का राम नाम सत्य हो चुका था और फूलन देवी वहां से भाग गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।